ये पहली बार था जब वो अपने बच्चे के साथ फ्लाइट में सफर कर रही थी और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे एक ऐसा अरबपति मिलेगा जिसे बच्चे बहुत पसंद हों। उसने बच्चे के लिए म्यूजिक चलाया, यहाँ तक कि फॉर्मूला मिलाने तक में हेल्प ऑफर की। जब उसे पता चला कि वो सिंगल मदर है तो उसने एक बहुत ही अजीब आइडिया दे दिया। फ्लाइट खत्म होते ही माइक ने कहा कि वो उसे कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनाना चाहता है। उसे अपने मम्मी पापा की तय की हुई शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसे ऐसे किसी से शादी नहीं करनी थी जिससे वो प्यार न करता हो। उधर डेजी भी इस सोच में थी कि अपने पापा को बच्चे के बारे में कैसे बताए। तभी बच्चा अचानक माइक को पापा कह देता है और यही बात माइक को 20 साल की टेंशन से बचा लेती है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि माइक का परिवार इतना अमीर होगा। उनका घर तो किसी महल जैसा था। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, माइक दंग रह गया। उसके पेरेंट्स ने एक बड़ा सा वेलकम पार्टी रखी थी और उसकी खूबसूरत मंगेतर दौड़ती हुई आई और उसे किस कर लिया। उसी वक्त डेजी भी अंदर आ गई और सब एकदम साइलेंट हो गए। बच्चे की नैपी चेंज करने की जल्दी में डेजी ने किसी बात की परवाह नहीं की। उसने बेबी को सीधे टेबल पर रख दिया। माइक के पापा से कहा कि बच्चे को फोन से डिस्ट्रैक्ट करो और माइक की मम्मी को यूज की हुई नैपी पकड़ा दी। बिना देखे कि सब हैरानी से उसे घूर रहे हैं, सब कुछ प्रो की तरह हैंडल करके वो डायपर वापस ली और बाथरूम चली गई। उसके जाते ही सब होश में आए। माइक की मम्मी ने तुरंत पूछा, ये औरत कौन है? माइक बोला, ये बच्चे की माँ है। फिर उन्होंने पूछा, और बच्चे का बाप कौन है? उसका जवाब खुद बच्चे ने दे दिया। माइक की मम्मी तो गुस्से से पागल हो गई। लग रहा था जैसे बेहोश हो जाएंगी। ऐसे हाई सोसाइटी घर में डेजी जैसी बिना तमीज वाली लड़की बहू बन ही नहीं सकती थी। लेकिन माइक के पापा उस अनजाने पोते से पहले ही दिल हार चुके थे। उधर बाथरूम में डेजी ने देखा कि वॉश बेसिन गोल्ड का बना हुआ है और अब उसे लगने लगा कि शायद उसने ये सब कुछ बहुत जल्दी में हाँ कर दिया। पर अब तो पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था। एक्टिंग चलती रहनी थी। उसी रात बच्चे को अचानक बुखार हो गया और ये दो नए नवेले पेरेंट्स डर के मारे हड़बड़ा गए। शोर सुनकर दादी नीचे आई। उन्होंने माइक को फैमिली डॉक्टर को कॉल करने को कहा। बच्चे के भारी कपड़े उतारे और ठंडे पानी से उसका टेम्परेचर कम करने लगी। डेजी को पहले लगा ये कोई पुरानी वाली टोटका टाइप चीज है, पर सरप्राइजिंगली वो काम कर गया। माइक ने बताया कि भले ही दादी सख्त लगती हैं, लेकिन दिल की बहुत नरम है। धीरे धीरे दादा दादी बच्चे को अपना मानने लगे, लेकिन माइक की मम्मी अब भी ठंडी बनी हुई थी। फिर सबको याद आया। अगली सुबह डेजी उठी तो देखा बच्चा गायब है। वो घबराकर माइक को उठा देती है और चिल्लाती है कि सलीम कहीं नहीं है। माइक कंफ्यूज, सलीम कौन? तब पता चला कि बच्चे का नाम सलीम है। डेजी जैसे ही नीचे गई, सबने जब नाम सुना तो उसकी ओर हैरानी से देखने लगे और पहली बार दादी का चेहरा थोड़ा नरम हुआ, क्योंकि माइक के